हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जुनजिन भी उस छेद में से सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पहले की तरह है जब उसे पता चला तो मुझे इसी तरीके से छोड़कर चली गई थी और वो मुझसे नफ़रत ही करती है। और कुछ देर के बाद दरवाज़ा वैसे ही गिर जाता है क्योंकि उस पर मुक्का मारा होता है। हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि सामने खड़ा होता है। गार्ड कहता है, यंग मास्टर अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो ये ठीक नहीं होगा। जुनजिन कहता है, मुझे कोई सॉलिड चीज़ दो जो मुझे रोक कर रख सके, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक ब्लड सकिंग मॉन्स्टर की तरह देखें। शाओलिन कहता है, यंग मास्टर आपको कम से कम एक गिलास पानी की सिर्फ ले लेना चाहिए। मिशी बस एक स्टूडेंट है जो कि अभी अभी ग्रेजुएट हुई है, वो शायद इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ मिली नहीं है, इसलिए वो थोड़ी डर गई होगी और कुछ नहीं। जुनजिन कहता है, ये ठीक है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा गलत हूँ क्योंकि पिछली बार वो सीधे भाग गई थी मेरे पास से और पिछली बार मैं उसके पीछे भी नहीं गया था। मुझे लगता है कि अगर मैं उसके पीछे जाता तो वो रुक जाती। लेकिन ये बात तो तय रहती कि कई बार हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा। गवर्नमेंट के द्वारा हमें पेयर किया गया था और इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि ये एक दोबारा मिलने की बात थी या फिर मुझे दोबारा उसी एहसास को दिलवाने की बात थी जो मैंने कुछ सालों पहले, मतलब कई सालों पहले इन चीज़ों को सहा था। लेकिन तभी हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलती है और सीधे अंदर आ जाती है। उसके हाथ में एक बाउल होता है और वो काफ़ी खुश भी होती है। वो काफ़ी खुश होती हुई कहती है, जुनजिन तुम अब बच जाओगे। शाओलिन कहता है, ये बात तो सच में काफ़ी अजीब है मिशी, क्या ये सच में असली ब्लड है? जुनजिन जैसे ही उसकी बात सुनता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये शेंगोंग आखिर सब कुछ कर क्या रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने खून को निकालने की? शेंगोंग उसे मना करते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बकवास करना बंद करो। वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, ये कोई ब्लड नहीं है तो तुम अपने आप को शांत कर सकते हो और मुझे लगता है तुम इसे पीने के बाद शांत हो जाओगे। जुनजिन उसकी तरफ देखता और कहता है, अगर ये खून नहीं है तो ये क्या है? फिर वो अपने मन में कहता है, ये बेवकूफ़ लड़की आखिर ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये मुझे नफरत नहीं करती? तो आखिर क्या ये इसलिए ही वहाँ गई थी ताकि ये खून लेकर आ पाए? शेंगोंग कहती है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये कोई खून नहीं है, तुम इसका एक सिप लेकर तो देखो। जुनजिन जिसकी अब शेंगोंग पर कुछ नहीं चल रही होती है, वो शाओलिन की तरफ देखता है गुस्से में कहता है, शाओलिन क्या तुम अभी भी यहाँ पर ऐसे बेवकूफ़ की तरह खड़े ही रहोगे? क्या तुम इसे यहाँ से वापस लेकर नहीं जा सकते हैं? वो सभी गार्ड्स की तरफ देखते हैं हैरानी से और शेंगोंग भी ये सब कुछ देखती है कि उसके शब्दों का कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ा होता है। और ये देखकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसका पैर उसकी चेयर पर रखती है और कहती है, यह बंदा आखिर अभी भी इस चीज़ को रिफ्यूज़ क्यों कर रहा है? वो उसके मुंह को पकड़ती है और खुद भी एक ड्रिंक लेती है, मतलब एक सिप लेती है। वो उसकी तरफ बढ़ाती है और उसे किस ही कर देती है और किस कर कर उसे पिला रही होती है उस ड्रिंक को। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।